अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बस आज कुछ ज़्यादा फंसी हुई हूँ मैं आजकल, इसी वजह से वीडियोस भी इतनी जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो बस ज़रा कुछ फंसी हुई हूँ अपने कामों में और कुछ ज़रा परेशानियों में। तो परेशानी क्या है वो भी आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करती हूँ। तो उससे पहले ये है कि बस खाना वगैरह आज मैंने बनाना नहीं था, तो बस अभी हम ज़रा जा रहे थे बाहर किसी काम से, और बहुत ज़रूरी काम है, बहुत मेन काम है। और मैं कुछ इस तरह फंसी हुई हूँ कि मैं घर में ही बहुत ज़्यादा फंसी हुई हूँ और बस कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं। कुछ अपनी तबीयत भी नहीं ठीक थी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो मुझे मौसम चेंज होता है, मुझे साइनस का इशू वैसे भी रहता है, गर्मियाँ सर्दियाँ। मुझे ज़रा साइनस का इशू हुआ था जिसकी वजह से मुझे फ़्लू हुआ था। तो मैं बस मेडिसिन खा के, तो आपको पता है कि फ़्लू की मेडिसिन में कितनी नींद होती है, तो मुझे इतनी नींद आती थी, इतनी डिजीनेस थी मुझे कि बस जिसकी कोई हद नहीं। आज भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन हमने जाना था, बहुत ज़रूरी काम है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो बस इस वजह से हम लोगों ने जाना था। तो काम कुछ इस तरह है कि हम लोग ढूंढ रहे हैं घर अपने लिए। और घर हम लोग किस लिए ढूंढ रहे हैं, घर तो हमारा माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हम बहुत खुश थे इस घर में भी आकर, और माशाल्लाह हमने बहुत अच्छा टाइम इस घर में गुजारा है और सारा कुछ बड़े अच्छे दिन इस घर में देखे हैं। तो बस वो, लेकिन ये है कि जो हमारा ओनर है घर का, उसको घर सेल करना है किसी और को, जिसकी वजह से वो घर खाली करवा रहा है। तो हमें ये घर जो है वो छोड़ना पड़ेगा। बहुत दुख भी है क्योंकि एक जगह रह रहे कि आपको आदत हो जाती है, तो फिर आप नहीं वो करते। मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई थी तो मैंने राहील से कहा था, राहील ये घर ठीक रहा तो हम जो है ना 10 साल भी इधर ही रहेंगे, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि रोज़ रोज़ घर चेंज करूँ, रोज़ रोज़ जगह चेंज। मगर समझ नहीं आई, अभी हमें साल हुआ है, लेकिन वो जो बंदा है ओनर, उसको भी घर बेचना, उसकी भी अपनी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मसला होगा, जिसकी वजह से हमें जो है उसने कहा कि घर जो है आप मंथ है खाली कर लें। तो आपको पता है कि घर देखना ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तो वो बस आजकल हम इसी उसमें लगे हुए हैं। कल भी हम गए हुए थे, तो कल ये है कि जो रेंट वाले थे वो नहीं, वो जो रेंट पे घर देते हैं, प्रॉपर्टी वाले, मेरे देखा जहन ऐसा थका हुआ है कि मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा। प्रॉपर्टी वाले जो थे वो अवेलेबल नहीं थे कल। तो आज राहील के कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, उनको भी राहील ने कहा हुआ है घर वगैरह का। तो बस आज अब हम उधर जा रहे हैं। तो ये है कि उधर जाकर भी हम देख रहे हैं, राहील ने जैसे बेल्ट दे रहे हैं कि आज जो देर हो रही है, उसने फ़ोन किया। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आगे जिस घर में हम जाएंगे वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये घर है और कैसा है। आप बताना कि आपको कैसा लगा है, और कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना कि कौन सा घर लें, किस जगह पे लें, क्या हिसाब है। तो बस अभी जा रही हूँ। काम मेरा बहुत ज़्यादा है, काम बहुत करने वाला है, सारा सामान समेटने वाला है, किचन का, कमरों का, कपड़ों का, सारा कुछ। और मैं बहुत ज़्यादा अभी से थक गई हूँ। तो चलें फिर चलते हैं, तो फिर मैं आपसे आके मुलाकात करती हूँ। और ये वीडियो जो है वो नेक्स्ट डे की है। उस दिन तो हम आ गए थे और बस रात को बहुत थके हुए थे। तो नेक्स्ट डे जो है वो मेरे घर पे थी छोटा सा डिनर। मेरी सिस्टर की थी बर्थडे, तो मेरी अम्मी ने कहा कि हम उधर अकेले क्या सेलिब्रेट करेंगे वो, तो हम चलो इधर आ जाते हैं, सेलिब्रेट भी कर लेंगे और साथ में तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। कुछ सामान वगैरह समेटना है तो वो भी हम करवा देंगे। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा ठीक है, फिर आप खाने वगैरह का जो है ना मैं कर लूँगी तैयारी। तो बस हमने छोटा सा डिनर प्लान किया हुआ था। तो ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ बिरयानी की तैयारी। बिरयानी बना रही हूँ मैं। साइड पे आलू बॉईल हो रहे हैं सैलेड के लिए। और बस बिरयानी में मैंने इधर ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और उसमें चिकन डाल दिया था। चिकन डाल के जो है वो मैंने ऊपर से तेज़ आंच पे उसको कर लिया था ताकि वो बाद में टूटे ना। तेज़ आंच पे मैंने उसको फ्राई कर लिया था, और क्योंकि अंदर से भी वो कच्चा है, लेकिन अभी पकता रहेगा तब तक हो जाएगा। तो बस इसमें मैंने फिर उसके बाद डाल दिए थे टमाटर। टमाटर डालने के बाद जो है जब वो हल्का सा ब्राउन हो गया था चिकन, तो फिर बस मैंने टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें डाला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला, और बाकी जो है साथ साथ मैं इसको फ्राई कर रही थी, साथ साथ चीज़ें डाल रही थी, और साथ साथ मेरे और भी किचन में काम थे वो भी कर रही थी। तो बस ये है कि घर वगैरह का ये है कि घर वगैरह देखे हैं, मगर उस हिसाब से जो है ना कुछ घर जो हैं वो बहुत पुराने बने हुए हैं, कुछ घर इस तरह के हैं जो मतलब नए हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, टैंकर डलते हैं। तो टैंकर के उस पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, बहुत प्रॉब्लम होता है। कुछ घरों में बिल्कुल पानी नहीं है, वो टैंकर ही डलवाते हैं, तो फिर वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है पानी का। तो वो इस वजह से, और कुछ
गैस तो खैर है ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे घरों में गैस नहीं है, और गैस वाले घर इतने पुराने बने हुए हैं और इतने अजीब से कि उधर तो जाओ तो ऐसे घुटन होना शुरू हो जाती है। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप बेशक सिलेंडर वाला ले लें, मुझे तो आदत हो गई है, तो गैस वाला जो है ना वो मैं नहीं, मतलब ये है कि घर क्योंकि साफ़ ना हो, अच्छा ना हो, बना हुआ ना हो, इन्वायरमेंट अच्छी ना हो, आपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना घर पे गुजारना होता है, तो जब घर ही सही नहीं है तो फिर आपका दिल नहीं लगता। तो मैंने कहा घर ऐसे ही देखें। तो ये है कि अभी तो हम सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बस यहाँ पे कुछ ना कुछ मसाइल हैं। बीच में मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें डाल दिया था बिरयानी मसाला शान का, और मैं वो ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका जो रिच टेस्ट है वो आपके घर के मसाले भी आप ऐड करें मगर वो आप ज़रूर 2 चम्मच डालें, उसका जो टेस्ट है ना वो और ही आता है बिरयानी में। मैं तो लाजमन यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया था साबुत गरम मसाला, और पिसी हुई काली मिर्च भी डाल ली थी, और साबुत गरम मसाला में भी मैंने डाला था लौंग और साबुत काली मिर्च, और साथ में चला गया था एक वो बड़ी इलायची, और वो चली गई थी इसमें दालचीनी। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने उसमें अच्छी तरह उसको वो कर लिया था। और बस उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा, जब ये हो गया था, टमाटर थोड़े से गल के थे मसाले के अंदर, तो मैंने उसमें दही डाल दिया था, और दही के बाद मैंने इसमें डाली हैं हरी मिर्चें, और बस ये पक रहा था, चिकन तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गया था, तो मैंने कहा मैं बाकी भी सारी चीज़ें इसमें डाल दूँ। और एंड में ये मैंने डाला था इसमें आलू बुखारा, जो कि मुझे बहुत पसंद है बिरयानी में, और इसके बगैर बिरयानी कंप्लीट नहीं होती, और मैं लाजमन आलू बुखारा ज़्यादा डालती हूँ मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर यही हो रहा था। और दूसरा यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैलेड, और इसमें मैंने डाल दिया था 2 चम्मच चीनी के, और उसमें मैंने डाली है मायनीस। जो क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी हर चीज़ की। और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर लिया दही, और बस ये इसमें यही, अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी थोड़ी सी ऐड कर लें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड की। उसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाल दिया था पिसी हुई काली मिर्च, और वो जो है ना बहुत मज़े का सैलेड बनता है। हम लोग सऊदीया में बनाया करते थे, जो हम बारबेक्यू करते थे साथ में, तो हम हर मतलब डिनर में इस सैलेड को लाजमी रखते हैं। इसमें डलता कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ आलू क्यूब्स में कटे हुए बॉयल हुए हुए और साथ में बंद गोभी, बस इसमें और कोई भी चीज़ हम नहीं डालते। आपकी मर्ज़ी, आपने डालना है आप डालें, वेजिटेबल्स डालें, फ्रूट्स डालें, आपके जो आपका दिल करता है वो डालें, मगर हम इसमें सिर्फ बॉयल पोटैटोज़ डालते हैं, और साथ में जो है ना हम डालते हैं बंद गोभी। तो बस इसको डाल के मिक्स कर लिया था अच्छी तरह, चीनी को, दही को, और जो उसमें डलती है ना मायनीस, उसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें ताकि शुगर जो है वो उसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए, ताकि वो आपके मुंह में ना आए। और बस उसमें मायनीस डाल लें। और ये जो मिक्सचर है ये आप बहुत पहले से बना के ना रखें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पानी भी छोड़ देता है, क्योंकि इसमें दही भी होता है। तो ये है कि पानी ना छोड़े, इस वजह से बहुत पहले ना आप बना के रखें, उसी टाइम पे बनाएं ताज़ा। तो ये है कि मैंने ये 2 बाउल्स में डाल के, जो मेरी डेकोरेशन ट्रे थी उसके 2 बाउल्स में मैंने ये डाल दिया था, और ये डाल के मैंने रख दी थी फ्रिज में। तो बस ये हो रहा है, और घर बस देख रही हूँ आजकल कुछ समझ नहीं आ रही क्या, और बस आहिस्ता साथ साथ थोड़ा पैकिंग भी शुरू कर दी हुई है, ताकि एकदम से बर्डन ना हो, क्योंकि बाहर भी जाना होता है, खाना भी देखना होता है, पार्सा को भी देखना होता है। तो बस इस वजह से ये है कि आपको मेरी वीडियो भी बहुत दिनों बाद मिली होगी, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ थी, बीच में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना सकी। बीच में मैंने वो जो प्याज ऑयल में डाल के रखे थे वो मैंने फ्राई करके अच्छी तरह से वो मैंने पूरे इस बिरयानी मसाले के ऊपर ऐसे डाल दिए थे, क्योंकि मैं प्याज एंड में डालती हूँ। तो थोड़ा सा प्याज मैंने सेपरेट रख लिया था, जो मैं लेयर्स दे के बिरयानी की और राइस की तो मैं बाद में डालूँगी, और मैं ऐसे लेयर्स देकर ही बनाती हूँ। मैं दूसरी तरह किसी भी तरह बिरयानी नहीं बनाती, मुझे लेयर्स वाली बिरयानी पसंद है। जैसे कुछ लोग बनाते हैं कि जैसे बिरयानी का मसाला बनाया, बीच में पानी डाल दिया और फिर बीच में चावल डाल दिए, मैं वैसे बिरयानी नहीं बनाती। तो हम लोग लेयर्स वाली बनाते हैं, मेरी अम्मी भी लेयर्स वाली बनाती हैं। तो बस और मैंने जब कुकिंग शुरू की थी, मुझे बहुत शौक़ था कुकिंग का। तो और दूसरा ये था कि मैंने सऊदीया में शुरू की थी कुकिंग। तो जब मैंने फ़र्स्ट चीज़ बनाई थी, मैं फ़र्स्ट ईयर में थी तब, तो फ़र्स्ट ईयर से पहले मैं बेकिंग तो करती थी। बेकिंग का तो शौक़ मुझे शुरू से ही था, जब मैं छोटी सी थी मुझे बहुत शौक़ था, तो मैं करती थी बेकिंग, केक वगैरह बनाती थी। तो जब मैंने देसी खाना मैंने बनाना शुरू किया, जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी, तो मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझे ना ये सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो बिरयानी सीखी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी बिरयानी।
तो मैंने कहा मैंने जो है ना सबसे पहले बिरयानी बना दी। तो फिर मेरी मदर ने मुझे बिरयानी बनानी सिखाई और बहुत ही जो है ना क्या कहते हैं, तब से मैं तो इसी तरह ही बिरयानी बनाती हूँ अपनी अम्मी के स्टाइल में, और मुझे इसी तरह ही अच्छी लगती है। तो बस ये यहाँ पे बिरयानी का मसाला हो रहा था, लेयर्स लग रही थी। तो बस, और आप लोग सुनाएं क्या हो रहा है आप लोगों के घरों में? मौसम अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा बेहतर हो गया है, पहले जैसी गर्मी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो। या थोड़ा सा मौसम अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा बेहतर हुआ है, अल्लाह करे आगे भी बेहतर हो जाए। तो मुझे ज़रा इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन है कि शिफ्टिंग में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी क्योंकि जब हमने लास्ट ईयर शिफ्टिंग की थी अगस्त में तो बहुत गर्मी थी, हम सब का बुरा हाल हो गया था, मेरा, राहील का, मेरा भाई जो है अब्दुल वहाब, उसका भी बुरा हाल हो गया था क्योंकि इतनी गर्मी थी कि हम लोग का दिल ही नहीं करता था हम काम करें, और काम ज़रा सा करते थे तो हमारी बुरी हालत हो जाती थी। तो बस ये है कि इसलिए अब ये शुक्र है अल्लाह का कि मौसम जो है वो बहुत बेहतर है। तो बस यहाँ पे थोड़े से चावल बच गए थे, वो मैंने साइड पे रख दिए थे, वो मैंने नहीं डाले बीच में, क्योंकि मेरे घर बॉयल चावल खाए जाते हैं, पारसा खा लेती है, वरना राहील भी खा लेते हैं किसी चीज़ के साथ अगले दिन। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से दूध में ज़रदा रंग डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसका ऊपर वो दे दिया था फ्लेवर, इसको बिरयानी मसाले में ऐड कर दिया था। और यहाँ पर मैंने डाल दिए बीच में प्याज फ्राई हुए हुए, और बस इसको मैंने लगा देना दम। ये लग गया था दम। उसके बाद ये एक और रेसिपी है, ये हमने चिकन किया था ग्रिल, और ये मेरे हाथ की रेसिपी नहीं है, ये राहील ने बनाई थी, और उनको बहुत शौक़ था कि मैंने चिकन ग्रिल करना। तो मुझे कब से कहते कि यार मैंने चिकन ग्रिल करना है, मैंने कहा हाँ तो आप करें। तो बस ऐसे आइडिया आया उनके माइंड में कि आगे तो बिज़ी हो जाएंगे, तो मैंने इस अवन में जो है ना चिकन को ग्रिल करना, मैंने कहा आप कर लें। तो उन्होंने फिर लेकर आए तो उसको खुद ही वॉश किया, तो जो है ना उसको अब ये कट वगैरह लगा रहे हैं चिकन पे ताकि अच्छी तरह जो है ना मसाला इसके अंदर चला जाए। तो अगर आपने कम से कम इसको मैरिनेशन के लिए रखना है तो आप 1 आवर रखें कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा रखना है तो आप 1 दिन पहले कर लें रात को मैरिनेट। हमने तकरीबन रखा था 3 to 4 आवर्स हमने मैरिनेट करके रख दिया था। तो जिस टाइम पे मैंने बिरयानी दम पे रखी थी तो उस टाइम पे इन्होंने जो है ना ये ग्रिल के लिए लगा दिया था चिकन। तो बस मैरिनेशन जो है वो इसकी पहले ही कर ली थी, अभी ये इस पे कट्स वगैरह लगा रहे थे। तो बाकी मसाला वगैरह भी इन्होंने ख़ुद ही बनाया था, और उसमें इन्होंने डाला था दही, और दही के साथ जो है क्या कहते हैं बाकी मसाले डाले थे। मैं आपको सारे जितने भी मसाले थे उनके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको नीचे लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने डाला था इसमें लेमन जूस, और साथ में अदरक लहसुन की पेस्ट, और यहाँ पे ये डाली है दादर मिर्च, चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं, और साथ में पिसी हुई काली मिर्च। और राहील के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है, मतलब वो वाली बात है ना कि बीवी आराम से बैठ के खाना खा सके, तो राहील ऐसा ही खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, और जो बनाते हैं इनके हाथ में इतना टेस्ट है कि वो बहुत अच्छा बन जाता है, तो माशाल्लाह। तो ये है कि बस इसमें इन्होंने डाला नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, साथ में डाला था तंदूरी मसाला और चिकन टिक्का मसाला, जितना जितना भी मसाला था, जो भी क्वांटिटी थी मैं आपको लिख दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बस मैरिनेशन तो इजी सी थी, और बस उसको सारे को मैरिनेट कर लिया था मिक्स करके, और बाद में वो जो है ना इसको उस पे सारे चिकन पे इन्होंने लगा दिया था। तो जी बस यही हो रहा था आज हमारे घर में, तो बस बिज़ी थे, आज का दिन तो बहुत बिज़ी था। तो ये है कि साथ में इन्होंने ऑयल भी डाल दिया था बीच में, और ये मिक्स कर दिया था इन्होंने सारा कुछ। अच्छा, राहील जो है वो राइस भी बहुत अच्छे बनाते हैं, और बारबेक्यू तो बहुत ही अच्छा बनाते हैं, मुझे इनके हाथ का बारबेक्यू बहुत पसंद है, बारबेक्यू भी बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये है कि क्या कहते हैं, असल में पता है क्या बात होती है कि आप घर से क्या सीखते हो। घर से जब एक बंदा एक चीज़ सीखता है तो फिर उसको आदत होती है बनाने की। जैसे मेरे लिए ये कोई अलग बात नहीं है कि राहील जो है ना वो खाना वगैरह बना लेते हैं या सफाई कर लेते हैं या कपड़े धो लेते हैं, ऐसा कोई मेरे लिए इसलिए अलग, जो लोग जिनके घरों में मर्द नहीं करते होंगे उनके लिए ये बहुत एक डिफरेंट सी बात होगी कि नहीं ये तो बड़ी बात है कि भाई आपके हस्बैंड करते हैं, लेकिन मेरे लिए इसलिए नहीं है। मैं अप्रिशिएट ज़रूर करती हूँ इनको हर बात पे, लेकिन मेरे लिए इतना नहीं है इसलिए क्योंकि मेरे अपने भाई भी करते हैं ये सारे काम।
मेरा जो बड़ा भाई है जो सऊदीया में होता है वो भी कुकिंग ख़ुद करता है, सारी कपड़े भी खुद ही धोता है और जॉब भी करता है और सारा काम वो घर के भी खुद ही करता है और आटा भी गूँध लेता है, रोटियां भी पकाता है और वो सारे काम। मेरे फादर शुरू में जब सऊदीया गए थे तो अलग रहते थे तो करते थे, खाना वगैरह बना लेते थे अगर ज़रूरत पड़ती थी। तो उस तरह मेरे फ़ादर बिल्कुल वो नहीं है। अभी भी अगर उनको नाश्ता ना अवेलेबल हो, ना कोई दे सके तो वो बना लेते हैं ख़ुद। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं वो कुछ करते। तो ये है कि वो भी कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों में भी ये चीज़ है कि वो सारे काम खुद ही आराम से कर लेते हैं। तो मेरा जो छोटा भाई है वो भी कर लेता है, कपड़े भी धो लेता है और नाश्ता वगैरह भी बना लेता है, चाय शाय ये वो। तो इस तरह का नहीं है, हम मेरी भी मदर ने रखा हुआ कि नहीं लड़का है तो नहीं करना, तो ऐसे हो। इसलिए मेरे लिए कोई डिफरेंट बात नहीं है और मुझे तो अल्लाह की तरफ से वो इनाम ही मिल गया कि आगे से माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी करते हैं, क्योंकि ये भी अपनी फैमिली में बड़े थे और इनसे बड़ा कोई बहन भाई नहीं था। तो इस वजह से इन्होंने अपनी अम्मी के साथ काफ़ी काम वगैरह करवाए हुए हैं। तो ये सारा कुछ तो इंसान घर से सीखता है, जो पहले से सीखता है उसको फिर आदत भी होती है। तो जैसे मेरी अम्मी ने भी मतलब मेरे भाई वगैरह भी हेल्प वगैरह करते हैं। तो इस वजह से हम तो अपनी अम्मी की हेल्प इसलिए करते थे क्योंकि हमारी अम्मी का ना जोड़ों का और उसका बहुत इशू है अम्मी को ना। तो अब तक वो बेचारी ना इसी तरह ही है, अल्लाह उनको सेहत दे। तो बस इस वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको अक्सर तकलीफ़ रहती है जोड़ों की, पट्ठों की। तो बस हम उनको कहते थे आप छोड़ें, बस हम कर लेंगे, छोड़ दें आप, हम कर लेंगे। तो वो इस वजह से मेरे भाई वगैरह भी बहुत इस चीज़ को देखते हैं, नहीं अम्मी आपने नहीं करना, हम कर लेंगे, छोड़ दें। तो वो इस वजह से माशाल्लाह सारे ट्रेंड है। तो ये है कि बस यहाँ पे चिकन हो रहा था और ये बस रहील जो है ना इसको लगा रहे थे उसके ऊपर, रॉड के ऊपर, और ये ग्रिलिंग के लिए इन्होंने लगा दिया था। अच्छा एक बात है कि इसके नीचे ट्रे नहीं आती, जिसकी वजह से मेरा ये अवन नीचे से बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि उसका सारा जो था ना नीचे गिर रहा था, उसका सारा लिक्विड दही का और उसका जो लगा हुआ था। तो वो लेकिन ये है कि वो फिर मैंने बाद में अगले दिन साफ़ किया था सारा। हम लोगों का काम ही है। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़े का बना था, सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और पिक्चर्स में आपको एंड में इसके साथ ज़रूर शेयर करूँगी खाने की पिक्चर्स वगैरह, या आप थंबनेल में भी देख लेंगे, खाने की पिक्चर पूरी थंबनेल में मैं लगाऊँगी, तो आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा। तो बस ये है कि चलें फिर, दुआओं में याद रखिएगा हमें भी और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमें जल्द से जल्द अच्छा सा घर मिल जाए। और बस चलें फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।